हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीकॉम और अदर कॉमर्स एग्ज़ाम्स के लिए ऑडिट की आज क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था कि ऑडिट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों हुई थी, भारत में कब से शुरू हुआ था, ये सब हमने किया था और आज आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपनी अधिनियम 1956। कंपनी अधिनियम 1956 में बहुत सारे संशोधन हुए थे। तो कंपनी अधिनियम में जब संशोधन हुआ था तो उसमें पारिषद नियम में कुछ विशेष परिवर्तन किए गए थे। तो कंपनी अधिनियम के संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग में संलग्न यानी कि सम्मिलित कंपनी के लागत लेखों का अंकेक्षण करने का अधिकार दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था लागत लेखों का अंकेक्षण करने का अधिकार? केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग में। कंपनी अधिनियम 1956 में कुछ संशोधन हुए थे। उन संशोधनों में केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया था कि किसी भी उद्योग में संलग्न कंपनी के लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य है। तो लागत अंकेक्षण का लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया था, चाहे वो किसी भी उद्योग में है। उसका अधिकार किसको था? केंद्र सरकार को। तो यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं और समझते हैं। कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम के संशोधन कंपनी अधिनियम के संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को किसको अधिकार मिला था? केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग में किसी भी उद्योग में संलग्न की कंपनी किसी भी उद्योग में संलग्न कंपनी के लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया। अंकेक्षण अनिवार्य मैंडेटरी अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया था अधिकार? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग में अंकेक्षण अनिवार्य अंकेक्षण का अधिकार दिया गया। इसी में एक पॉइंट और लिखते हैं कि इसी के अंतर्गत इसी के अंतर्गत 1 जनवरी 1969 में सीमेंट कंपनियों के लागत लेखों का लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इस संशोधन में क्या हुआ था कि केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया था कि किसी भी उद्योग में संलग्न कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य हो गया। और इसी संशोधन में क्या हुआ था? 1 जनवरी 1969 में 1969 में सीमेंट कंपनियों का, कोई भी सीमेंट कंपनी है, लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य है।
सीमेंट कंपनियों की लागत अंकेक्षण का लेखांकन अनिवार्य कर दिया गया, अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया लागत लेखों का। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी संशोधन अधिनियम, कंपनी संशोधन अधिनियम 1969 में 1969 में क्या हुआ था? 1969 में हुआ था कि कंपनी जो कंपनी के प्रबंध है, मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध अभिकर्ताओं कंपनी के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिव व कोषाध्यक्षों के पद समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारे पद किस में समाप्त हो गए थे? 1969 संशोधन जब हुआ था, कंपनी अधिनियम 1956 का संशोधन 1969 में जब हुआ था, कंपनी के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिव व कोषाध्यक्षों के पद को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। तो उनके ये पद कब समाप्त हो गए थे? 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट करते हैं कंपनी संशोधन अधिनियम, कंपनी संशोधन अधिनियम 1971, 1971। क्या हुआ 1971 में? 1971 के संशोधन में कंपनी के संचालक मंडल व साधारण सभा, कंपनी के संचालक मंडल व साधारण सभा को यह अधिकार दिया गया, साधारण सभा को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल डिफेंस फंड या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अन्य कोष में 25,000 रुपये या शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट के 5% 5% के अधिकीय में राशि हस्तांतरित कर सकती है।
इसको समझते हैं क्या है ये। कंपनी संशोधन अधिनियम 1971 में कंपनी के संचालक मंडल व साधारण सभा को यह अधिकार दिया गया, संचालक मंडल को और साधारण सभा दोनों को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अन्य कोष, या तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष हो या अगर केंद्र सरकार ने कोई कोष निर्धारित किया है तो उस कोष के लिए उस कोष में 25,000 या शुद्ध लाभ का 5% के अधिकीय में राशि हस्तांतरित किया जाए। यदि शुद्ध लाभ का 5% 25,000 से ज़्यादा है, यदि शुद्ध लाभ का 5% 25,000 से ज़्यादा है तो 5% शुद्ध लाभ का, और यदि कम है तो फिर 25,000 में से जो भी ज़्यादा हो वो राशि उस कोष में हस्तांतरित की जाए, या तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष हो या केंद्र सरकार ने जो भी कोष बनाया उसमें इन दोनों में से जो भी राशि ज़्यादा हो वो ट्रांसफ़र की जाए। नेक्स्ट करते हैं कंपनी संशोधन अधिनियम 1974 1974। कंपनी संशोधन अधिनियम 1974। क्या हुआ था 1974 में? जनता एवं अंशधारियों के हितों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। किसके लिए किए गए थे संशोधन? इस अधिनियम में संशोधन किए गए थे जनता के लिए और अंशधारियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसमें जनता एवं अंशधारियों के हितों के संरक्षण यानी कि सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। कंपनी संशोधन अधिनियम 1974 में क्या हुआ था? जनता के लिए, अंशधारियों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये क्या थे? इस अधिनियम में कंपनी की वैधानिक व्यवस्था के लिए कुछ गंभीर परिवर्तन किए गए। नेक्स्ट है इसी अधिनियम द्वारा पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन की स्वीकृति का अधिकार अब कंपनी लॉ बोर्ड को दिया गया है। स्वीकृति का अधिकार कंपनी लॉ बोर्ड को दिया गया। कंपनी लॉ बोर्ड को दिया गया। क्या क्या संशोधन हुए थे 1974 में? जनता एवं अंशधारियों के हितों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
इस अधिनियम में कंपनी की वैधानिक व्यवस्था के लिए कुछ गंभीर परिवर्तन किए गए। इसी अधिनियम के द्वारा पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन की स्वीकृति का अधिकार किसको दिया गया था? पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन की स्वीकृति का अधिकार कंपनी लॉ बोर्ड को। कंपनी लॉ बोर्ड पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कर सकती है। और इसी अंकेक्षण में और क्या हुआ था? इसी अंकेक्षण में इसी संशोधन के द्वारा धारा 224A में क्या हुआ था? 224A के अंतर्गत 224A में उन दशाओं का उल्लेख किया गया जिसमें कंपनी का अंकेक्षक विशेष प्रस्ताव के द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है। जिनमें कंपनी का अंकेक्षक विशेष प्रस्ताव के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त हो सकता है, और अब कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 लागू हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अब क्या है इसमें? नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम या कंपनी संशोधन अधिनियम 2013। इसमें क्या क्या हुआ है? इसमें तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इसमें 2013 के द्वारा क्या हुआ है? अंकेक्षक की नियुक्ति के द्वारा संचालकों का पारिश्रमिक, इनकी सैलरी, अविमोचनशील पूर्वाधिकारी अंशों के अविमोचनशील पूर्वाधिकारी अंशों के विमोचन जन निक्षेप यानी कि पब्लिक डिपॉजिट, जन निक्षेप के पुनर्भुगतान आदि से संबंधित व्यवस्थाओं में भुगतान के आदि से संबंधित व्यवस्थाओं
व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन, व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन कर दिए गए। समझते हैं क्या हुआ था। कंपनी संशोधन अधिनियम 2013, कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति, संचालकों का पारिश्रमिक, अविमोचनशील पूर्वाधिकारी अंशों के विमोचन, जन निक्षेप के पुनर्भुगतान से संबंधित व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन, बड़े परिवर्तन कर दिए गए थे। इन सब में किन सब में बड़े परिवर्तन किए गए थे? अंकेक्षक की नियुक्ति में, संचालक के पारिश्रमिक में, अविमोचनशील पूर्वाधिकारी अंशों में और जन निक्षेप में और उनके भुगतान में, पुनर्भुगतान में, इनमें सब में व्यापक व्यवस्था, इन सब की व्यापक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन कर दिए गए थे। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में अंकेक्षण के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम और उसके प्रमाण। हेडिंग डालते हैं, भारत में अंकेक्षण के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं प्रमाण। इसमें करते हैं, भारत में अंकेक्षण के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने एवं अंकेक्षण क्रियाओं के संचालन के लिए विभिन्न अधिनियम एवं प्रमाणों की रचना की गई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013। सेकंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949। अधिनियम 1949 के पार्ट्स हैं इस प्रकार से।
लेखांकन प्रमाण परिषद, लेखांकन प्रमाण परिषद। सेकेंड है अंकेक्षण व्यवहार समिति, फिर इसमें है लेखांकन प्रमाण। इसमें क्या है, अंकेक्षण एवं एश्योरेंस प्रमाण। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 चार्टर्ड अकाउंटेंट के पार्ट्स हैं 1949 के। लेखांकन प्रमाण परिषद, उसमें है लेखांकन प्रमाण, अंकेक्षण व्यवहार समिति, अंकेक्षण एवं एश्योरेंस प्रमाण। थर्ड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन संशोधन, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन संशोधित एक्ट। ये क्या है, 1918 में, फिर 1982 में, फिर 1983 में संशोधन हुए थे इसके। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। फिफ्थ, लागत अंकेक्षण अधिनियम, लागत अंकेक्षण अधिनियम 1970। 1970। लागत अंकेक्षण नियम रिपोर्ट 2001 में। 7, दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अधिनियम 1969। 8, भारत में ऑडिटर जनरल द्वारा प्रचारित अंकेक्षण कोड
9 है केंद्रीय सरकार के अध्यादेश। केंद्रीय सरकार के अध्यादेश। केंद्र सरकार के अध्यादेश। 10 में है सेबी, SEBI, सेबी। इसमें क्या है सेबी में? वाक्य 49, वाक्य 49। 11 है न्यायालय के निर्णय। इसको देख लेते हैं एक बार। न्यायालय के निर्णय, लास्ट पॉइंट समझते हैं। भारत में अंकेक्षण के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं प्रमाप। कुछ प्रमाप दिए गए हैं, उनके कुछ नियम दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। भारत में अंकेक्षण के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भारत में अंकेक्षण ऑडिटिंग के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने एवं अंकेक्षण क्रियाओं के संचालन के लिए विभिन्न अधिनियम एवं प्रमापों की रचना की गई है, जो इस प्रकार से है या जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 कंपनी अधिनियम 2013, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अधिनियम 1949। इसके पार्ट्स हैं लेखांकन प्रमाप परिषद, अंकेक्षण व्यवहार समिति। लेखांकन प्रमाप परिषद में है लेखांकन प्रमाप, अंकेक्षण व्यवहार समिति में अंकेक्षण एवं एश्योरेंस प्रमाप। फिर नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन संशोधित 1980, 1982, 1983 में। कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 में। लागत अंकेक्षण अधिनियम 1970 में। लागत अंकेक्षण अधिनियम रिपोर्ट कब दी गई थी? 2001 में। दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अधिनियम 1969 में, 1969 में। भारत में ऑडिटर जनरल द्वारा प्रचारित अंकेक्षण कोड, केंद्रीय सरकार के अध्यादेश, सेबी, वाक्य 49 सम्मिलित है। न्यायालय के निर्णय, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, इसके नियम के अंतर्गत हैं। इनके प्रमाप और रचना कुछ इस प्रकार हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सो कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।